जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए भक्ति योग की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं भक्ति योग में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं कि आखिर कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, सगुण भक्ति का मार्ग या निर्गुण भक्ति का मार्ग। तो यहाँ भगवान से अर्जुन पूछ रहे हैं कि आप किसको सिद्ध मानते हैं, आप परम योगी परम सिद्ध किसे मानेंगे, जो सगुण भक्ति के मार्ग पे चल के आया है या फिर जो निर्गुण भक्ति के मार्ग पे चल कर आया है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने सीधे स्पष्ट रूप में कह दिया अर्जुन से कि जो सगुण भक्ति के मार्ग पे चलता है, जो सगुण भक्ति का मार्ग है, श्री कृष्ण कहते हैं उसमें क्या है कि उसमें मेरी प्रत्यक्ष पूजा है। जो मेरा भक्त है वो मुझे प्रत्यक्ष रूप में पूज रहा है। जो अर्चा विग्रह का हम पूजन करते हैं आप और हम, तो वो क्या है, वो भगवान ही साक्षात हैं। आप और हम ये समझते हैं कि भगवान कहीं और मिलेंगे, पर जो अर्चा विग्रह है वो भी भगवान का ही अवतार है। भगवान ने ही इस रूप में अवतार लिया है जिससे कि वो अपने भक्त की, जो सगुण भक्त हैं, उनकी सेवा को स्वीकार कर सके। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई इस तरीके से, जिस तरीके से श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे कृष्ण भावनामृत है, मेरी ही भक्ति में रत है, निरंतर मेरा ही अगर भजन करता है, तो भगवान कहते हैं तो फिर तो उसे पूर्ण सिद्ध मानना चाहिए, उसे पूर्ण समाधि वाला मानना चाहिए। अगर वो निरंतर मेरा भजन करता है, अगर उसकी पूर्ण जो बुद्धि है वो मुझ में ही है, उसका अगर मन निरंतर मेरा चिंतन करता है, जैसे कि भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जैसे मेरा भक्त होता है तो वो कभी तो मेरी कथा सुनता है, कभी मेरे लिए भोजन तैयार करता है, कभी मुझे स्नान करवाता है और कभी मेरे लिए नए नए वस्त्र लेके आता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं जो भी उसका कार्य है, उसकी जो गतिमति है वो मुझ में ही है। श्री कृष्ण कहते हैं सुबह से लेकर के शाम तक वो मुझ में ही लिप्त रहता है, मेरा ही कार्य करता है, उसको मेरे सिवा दूसरा कोई कार्य नहीं करता। भगवान कहते हैं जो मेरा कृष्ण भावना मृत भक्त होता है वो केवल और केवल मेरा ही कार्य करेगा, मुझसे ही संबंधित कार्य करेगा। या तो कभी मेरी कथा सुन लेगा, या तो कभी कीर्तन कर लेगा, जैसे आप और हम लोग कभी सत्संग सुन लेते हैं, कथा कर लेते हैं, या फिर कभी भगवान कहते हैं कि वो कीर्तन कर लेगा, या किसी को कथा सुना देगा, या भजन कर लेगा, या भगवान की निरंतर सेवा करता रहेगा कि कभी उनको स्नान करवा रहा है, कभी भोजन बना रहा है। तो इस तरीके की जो क्रिया होती है, श्री कृष्ण कहते हैं यही भक्ति योग है, कुछ और भक्ति योग नहीं। आप और हम क्या समझ लेते हैं, आप और हम सगुण और निर्गुण दोनों मार्गों को मिक्स करके चलते हैं। हमें लगता है कि थोड़ा सा सगुण का होगा कि हम भगवान का पूजन कर लेंगे और थोड़ा सा निर्गुण का होगा, पर भगवान ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि सगुण भक्ति कैसी है। सगुण भक्ति केवल और केवल भगवान में ही रहते हैं, जो निरंतर भगवान का स्मरण करता है, उनके अर्चा विग्रह का सेवन करता है, कि उनके सेवा में लगा रहता है, हमेशा सेवा में रत रहता है, संतों की सेवा करता है। श्री कृष्ण कहते हैं यही सगुण भक्ति का मार्ग है। और आप और हम सोचते हैं कि सगुण भक्ति क्या है, सगुण भक्ति किसी जगह तपस्या करने को कहते हैं। तो यहाँ पर आप और हम लोगों ने गलत समझ लिया। तो भगवान ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि अगर कोई इस तरीके से सुबह से शाम तक मेरी भक्ति में रत है, मेरे लिए ही हर क्रिया कर रहा है, तो श्री कृष्ण कहते हैं उसे योगी ही समझना चाहिए, उसे योगी की भांति सिद्ध ही समझना चाहिए, उसे कोई आम व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। क्योंकि भले ही उसने संसार में वो रह रहा है, उसने किसी चीज़ का त्याग नहीं किया है, फिर भी श्री कृष्ण कहते हैं कि भले उसका कोई त्याग नहीं है पर फिर भी वो त्यागी है, क्योंकि वो संसार में रह करके भी संसार से अलग है, निर्लिप्त है। यहाँ पर भगवान ने कहा वो संसार में लिप्त नहीं हुआ है, वो निर्लिप्त है, संसार में रह रहा है। उसके बाद भी जो उसका मन है, देखने में तो वो गृहस्थी में रह रहा है, संसार में रह रहा है, तो श्री कृष्ण कह रहे हैं जो उसका मन है वो निरंतर मेरा चिंतन कर रहा है, तो ऐसे जो है उनको पूर्ण सिद्ध मानना चाहिए। आगे श्री कृष्ण ने कहा निर्गुण भक्ति का मार्ग। भगवान यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि निर्गुण भक्ति क्या है। अगर कोई सगुण भक्ति से मुझे प्राप्त करना चाहता है तो ये विधि है, और श्री कृष्ण कहते हैं अगर कोई निर्गुण भक्ति से प्राप्त करना चाहता है तब विधि क्या है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं ये त्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्रगम चिंतयम चकूट स्थम चलम ध्रुवम सनित्येव इंद्रियम ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्त वतंति मामेव सर्वभूते हिते रतः। तो फिर भगवान ने कहा कि अगर कोई अव्यक्त मतलब जो अप्रकट है, जो यहाँ पर भगवान ने कह दिया कि यह त्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते। भगवान ने कहा कि अगर कोई अव्यक्त मतलब जो अप्रकट रूप में मेरी पर्युपासते, भगवान कहते हैं अगर मेरा चिंतन करना चाहता है, मेरा ध्यान करना चाहता है, अगर कोई मेरी ओर इस तरीके से लगना चाहता है, तो भगवान ने कहा अगर कोई इस उपासना को करना चाहता है अव्यक्तम मतलब जो अप्रकट है, जो कि सगुण भक्ति नहीं है, जो कि निर्गुण भक्ति है, जिसे हम कहते हैं कि निराकार ब्रह्म। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि अगर कोई इस मार्ग पे चलना चाहता है
तो उसे क्या करना पड़ेगा? तो आगे श्री कृष्ण कहते हैं सर्वत्र गम चिंतयम चकूट स्थम चलम ध्रुवम। तो भगवान ने कहा कि अगर कोई ये चाहता है कि वो उसको पाले जो निराकार है, जो सब जगह व्याप्त है, भगवान कह रहे अगर जो ध्रुव है, जो अपरिवर्तनीय है, जिसको कहा जाता है भाई परिवर्तनशील नहीं है भगवान, जो ध्रुवम है, जो अचल है, जो परम सत्य है, जो निराकार है, भगवान कहते हैं कि अगर कोई उसकी प्राप्ति करना चाहता है, अगर कोई इस निर्गुण निराकार ब्रह्म के मार्ग से जाना चाहता है, तो श्री कृष्ण बताते हैं कि उसे क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले श्री कृष्ण ने कहा सनिध्य इंद्रियम ग्रामम सर्वत्र संबुद्धयः ते प्राप्त वतंती मामेव सर्वभूत हिते रता। भगवान ने कहा यहाँ पर सबसे पहले उसको क्या करना है? सारी इंद्रियों को वश में करना है। सबसे पहली बात यहाँ पर भगवान ने कह दी कि अगर कोई इस तरीके से मुझे पाना चाहता है, उस अचल ध्रुव सत्य को, परम सत्य निराकार ब्रह्म को अगर कोई प्राप्त करना चाहता है, और श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि कोई वो दूसरा नहीं है जो आप पर हम समझे, जिस मार्ग, जो सगुण मार्ग श्री कृष्ण की ओर जा रहा है, वही निर्गुण मार्ग भी श्री कृष्ण की ओर जा रहा है। कोई उन्हें सगुण रूप में आप और हम पूजन करते हो, कोई उन्हें निराकार रूप में पूज रहा है, पर भगवान कहते हैं इसकी अंतिम गति क्या है? मुझे ही प्राप्त करना, ये मुझे ही प्राप्त करेगा। तो श्री कृष्ण ने कहा कि सबसे पहले क्या करना है? मन को वश में करना है। मन को वश में करके श्री कृष्ण कहते हैं कि उसको ऐसी बुद्धि रखनी है कि संभाव रखना है सबके प्रति। उसे ये नहीं सोचना है, उसे अगर कोई पशु दिख रहा है, अगर उसे कोई मनुष्य दिख रहा है, कोई पक्षी दिख रहा है, तो भगवान कह रहे हैं उसको अलग अलग भाव नहीं रखना होता, वो एक ही भाव रखता है, क्योंकि वो ब्रह्म आवरण को देख ही नहीं रहा। वो ये नहीं देख रहा है कि ये शरीर किसका धारण किया, वो ये देख रहा है कि इसमें आत्मा किसकी, इसमें भगवान ही विराजमान है। तो भगवान कह रहे उसको संभाव रखना होगा। सबसे पहले इंद्रियों को वश में करे और सबके प्रति संभाव रखे। उसको ये नहीं है कि अगर मनुष्य है तो वो पूजन कर रहा है, और कोई पशु पक्षी है तो उसमें भाव अलग रख रहा है। भगवान कह रहे उसको संभाव रखना पड़ेगा, उसको सब में एक ही भाव रखना पड़ेगा, मेरा ही भाव रखना पड़ेगा। वो ये जान ले कि इस मनुष्य में भी मैं ही हूँ, इस पशु में भी मैं ही व्याप्त हूँ, और इस पक्षी में भी मैं ही व्याप्त हूँ। तो भगवान ने कहा जो इस तरीके से करता है, मन को वश में करता है, श्री कृष्ण कहते हैं भाई उसे बाहर के कार्य बंद करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसको अंदर ब्रह्म की खोज करनी है। तो भगवान कहते हैं उसे बाहर की जो भी क्रिया है, देखना है, सुनना है, कार्य करना है, खाना है, भगवान कहते इस क्रिया को बंद करना पड़ता है। वो उसे कई वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती है। भगवान कह रहे जब वो तपस्या करता है और बाहर का जो कार्य है, श्री कृष्ण कहते हैं उसको उससे बंद करना होता है। जब वो बाहर के कार्य को बंद करता है, अपनी जो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, उनको श्री कृष्ण कहते हैं जब वो एकत्रित कर लेता है, जब वो बंद कर लेता है, आंखों से देखना बंद कर देता है, कानों से सुनना बंद कर देता है, जिह्वा से स्वाद लेना बंद कर देता है, श्री कृष्ण कहते हैं जब वो इन इंद्रियों को एकाग्र करता है, इन सबसे जो इनका कार्य है, क्योंकि ज्ञान इंद्रियों का कार्य क्या है? रस लेना। आंखें कुछ देख करके रस ले रही है, कान कुछ सुन करके रस ले रहे हैं, जिह्वा कुछ चख करके रस ले रही है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि ये जो पांचों इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, भगवान ने कहा इनको तो सबसे पहले वश में करना है। तो वो क्या करेगा? वो कानों से सुनना बंद कर देगा। भगवान कह रहे उसे कुछ सुनना नहीं है, उसे कुछ भी देखना नहीं है, उसे कुछ भी खाना नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा जब इस तरीके से कोई तप करता है, इस तरीके से जब सारी क्रियाओं को बंद करके जब कोई मेरा भजन करता है, जब कोई उस ओंकार पर चिंतन करता है सारी इंद्रियों को बंद करके, और जब वो चिंतन करता है, तो श्री कृष्ण कहते तब जा करके अगर कोई इस मार्ग से वो अच्छी भली भांति अगर वो जाता है, तो भगवान कहते हैं आखिरी में वो मेरी ही प्राप्ति करता है, वो मुझे ही प्राप्त करता है। पर यहाँ पर जो उसकी क्रिया है वो इंद्रियों को रोक लेने की है। यहाँ पर वो कुछ देख नहीं सकता। और सगुण मार्ग में जो क्रिया है, यहाँ पर भी जो आखिरी उद्देश्य है वो श्री कृष्ण यही कहते हैं कि मन को एकाग्र करना, मन को वश में करना। यहाँ पर चाहे आप सगुण भक्ति का मार्ग लें या निर्गुण भक्ति का, मेन कार्य तो है कि मन को एकाग्र करना। पर यहाँ पर मन को एकाग्र करने की विधि ये है निर्गुण भक्ति के मार्ग में कि आपको सारी बाहर के कार्य बंद करने पड़ेंगे। आंखों से देखना, कानों से सुनना, आपको जो भी ज्ञान इंद्रियां हैं वो सारी बंद करनी पड़ेंगी। और यहाँ पर जो सगुण भक्ति का मार्ग है वो ये कहता है कि आपको ज्ञानेंद्रियां बंद नहीं करनी है, उनको आपको दिखाना केवल कृष्ण है। अगर आपके पास नेत्र हैं तो नेत्र बंद नहीं करने, नेत्रों से श्री कृष्ण का दर्शन करना है। अगर आपके पास कान है तो आपको सुनना बंद नहीं करना, आपको श्री कृष्ण की कथा ही सुननी है।
अगर आपके पास जिह्वा है जो स्वाद लेती है, उससे आपको क्या करना है, उससे आपको केवल और केवल क्या करना है कि श्री कृष्ण का भोजन ही, जो भगवान का प्रसादी है, वही ग्रहण करनी है। यहाँ पर हम जितनी भी ज्ञानेंद्रियों का करते हैं, हाथों से क्या करना है, भगवान की सेवा ही करनी है। तो यहाँ पर जो भी हम कार्य करते हैं, उससे हमें क्या करना है कि श्री कृष्ण में ही अर्पित करना है, श्री कृष्ण को ही सब कुछ अर्पित कर देना है। तब भगवान कहते हैं कि दोनों मार्गों से उनकी ही प्राप्ति हो जाती है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।